हेलो एवरीवन, मैं हूँ एमा। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसे आप सुनेंगे तो एक बार, पर ये आपके मन में बार बार प्ले होती रहेगी एज अ ब्यूटीफुल पावरफुल रिमाइंडर। सच मानिए, आजकल के ज़माने में हमें इस रिमाइंडर की बहुत ज़रूरत है। ये कहानी है एक फल वाले की जिसने आज ही सुबह सुबह बड़े पॉजिटिविटी और फ्रेश मूड में अपना नया बिजनेस शुरू किया था। किसी बड़े दुकान में नहीं, 2 टोकरी ताज़ा फलों के साथ वो बीच चौराहे में बैठ गया था। अब उसने सोचा कि बाकियों की तरह मैं भी सिर्फ फल लेकर बैठा रहूँगा तो क्या डिफरेंस होगा, ज़्यादा ग्राहक मेरे पास कैसे आकर्षित होंगे, कुछ तो करना होगा, कुछ अलग। तभी उन्होंने देखा कि एक एम्प्टी ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ है। उस बोर्ड को उन्होंने एक स्टैंड की तरह बनाया और अपने पीछे रख दिया, जिस पर उन्होंने अच्छे बड़े अक्षरों में लिख दिया, यहाँ ताज़ा फल बेचे जाते हैं। उसी चौक से फूल, बेल, पत्तियां बनाकर पूरे बोर्ड को सजा दिया। अब ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ ग्राहक उस बोर्ड को देखकर मुस्कुरा देते, यानी मन ही मन अप्रिशिएट करते, और कुछ ग्राहक इग्नोर कर देते। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी टिप्पणी शेयर करना चाहते थे उस सेंटेंस और उस बोर्ड को लेकर। तो सबसे पहले ग्राहक ने कहा कि यहाँ ताज़ा फल बेचे जाते हैं, इसमें यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है भैया? हमें पता है कि आप यहीं पे हो और हम भी यहीं खड़े होकर फल खरीद रहे हैं, हटा दो उस शब्द को। फल वाले ने सोचा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। उसने यहाँ को हटा दिया। दूसरा ग्राहक आया, उसकी भी नज़र बोर्ड पे गई। उसने पढ़ा कि ताज़ा फल बेचे जाते हैं। भाई साहब, हमें पता है कि ये फल ताज़ा है, आप बासी फल भी बेचते हो क्या? फल वाले ने फिर से ताज़ा को हटा दिया। अब जो तीसरा ग्राहक आया, उसने जो पढ़ा वो ये था कि फल बेचे जाते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। अरे पागल समझा है क्या? हमें दिख रहा है कि आप फल बेच रहे हो, फल बेचे जाते हैं लिखने की क्या जरूरत है? क्या बकवास सेंटेंस लिखा है? ऐसे बोलकर वो चला गया। तो फल वाले ने वहां से फल हटा दिया। अब बोर्ड पर क्या बचा? बेचे जाते हैं। जिसे देखकर चौथे ग्राहक ने कहा, हम कोई मुफ्त में खरीदने नहीं आए हैं आपके फल, समझ गए ना आप? बेचे जाते हैं बड़े शान से लिखा है। क्या आजकल के लोग कुछ भी लिख जाते हैं यार? ऐसे बोलकर वो ग्राहक चला गया। फल वाला सोच में पड़ गया कि ये भी गलत है क्या, तो उसने पूरा बोर्ड ही साफ कर दिया। और एक ग्राहक जब आया, उसने देखा कि फल इतने ताज़ा हैं, बंदा बहुत मेहनती लग रहा है और पीछे इतना सुंदर बोर्ड भी पड़ा है। उसने सोचा कि लोग भी ना बिल्कुल रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं जानते। कि भाई साहब, आप ना इस पे लिख दीजिए कोई मैसेज, इतना अच्छा बोर्ड आपको फ्री में मिला है और ठीक आपके पीछे है, कुछ अच्छा सा मैसेज लिख दीजिए उस पे जो ग्राहकों को आकर्षित कर सके। फल वाला हंसा और उसने मुझसे ही पूछ लिया कि आप बताइए साहब, क्या लिख दूं मैं इस पर? तो ग्राहक बोला कि अच्छा रुको, सोचता हूँ। हाँ, ऐसा लिखो कि यहाँ ताज़ा फल बेचे जाते हैं। देखा आपने, हर एक इंसान की सोच अलग होती है। हर एक इंसान अपने अपने तरीके से हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। कुछ लोगों ने उनकी मेहनत और प्रेजेंटेशन को देखा, उनकी फीलिंग्स को समझा। कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं समझा क्योंकि उनका ध्यान ही उस तरफ नहीं था। और कुछ लोग अपना ज्ञान देने के लिए आ गए। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि बहुत बार लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। पर जितने लोग उतने अलग तरीके के उनके नेचर, उनके सवाल, उनका दिमाग होगा। तो हमें इस बात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी की बातों को बुरा नहीं मान के कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को हर्ट ना करें। ये प्यारा सा रिमाइंडर मैं हर रोज़ अपने आप को दूंगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। एंड इसीलिए मैंने आप सबके साथ ये शेयर किया क्योंकि आई थिंक ये किसी को हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। टेक केयर, बाय।